गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स कैसा होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स में बी ब्रोकन डाउन टू देयर मोनोमर्स यूनिट बाय एसिड बेस और एंजाइम कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस। देखो, प्रोटीन्स को जब हम प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स का अपने सिंगल मोनोमर्स यूनिट में टूटना, मतलब मोनोमर्स का मतलब होता है किसी भी पॉलीमर का अपने सिंगल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होना। तो प्रोटीन का सिंगल मॉलिक्यूल क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो किसी भी प्रोटीन का अपने मोनोमर्स में टूटना, वो भी किसके थ्रू, कैसे हम प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, बाय एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस या फिर एंजाइम कैटालिसिस के थ्रू हम प्रोटीन्स का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ मोस्ट प्रोटीन प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 20 डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स। किसी भी प्रोटीन का जब कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, जब हम किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तो उसमें से क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में से 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं हमें। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स हैव बोथ ऑन अमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम। ठीक है, तो जो हमें अमीनो एसिड मिला उस अमीनो एसिड्स में क्या होता है, एक अमीन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि हमारे कार्बन एटम से अटैच होता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख लो, ये कार्बन एटम है, इसी से हमारा क्या है, अमीन ग्रुप, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड into 7 groups in accordance with the structure of side chain। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, 7 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो इनका डिफ्रेंशिएशन है वो सेम है। सिर्फ इसमें क्या है कि हमें, अगर हमसे क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेस पे पूछा जाता है तो हमें हर पर्टिकुलर प्रोटीन का, अगर हम उस कैटेगरी में कोई भी एग्जांपल दे रहे हैं तो हमें उसका विद स्ट्रक्चर एग्जांपल देना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 7 ग्रुप इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इस साइड चेन के, ये जो हमारा आर ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके बेसिस पे कितने कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, 7 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। विद वन एक्सेप्शन, सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें, क्या, ग्लाइसिन। ईच अमीनो एसिड हैज़ एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड हैज़ इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है कि हर अमीनो एसिड्स में एक हमारा क्या होता है, कार्बन एटम होता है, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़िए, ग्लाइसिन की एक्टिविटीज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, बाकी सारे के सारे हमारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कौन सा, विद एलिफेटिक साइड चेन। एलिफेटिक साइड चेन का एग्जांपल क्या है, हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, ये होती है हमारी एलिफेटिक साइड चेन। दिस इज HCH, इसके साथ COH NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, वेलिन, CH के साथ CH3 CH3 जुड़ा, दिस इज एलिफेटिक साइड चेन। एलानिन, दिस इज एलिफेटिक साइड चेन। ठीक है, ल्यूसिन, दिस इज एलिफेटिक साइड चेन। ठीक है, बाकी अपना कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप इसमें अटैच है, तो इसका मतलब ये देखिए अमीनो एसिड है। सेकेंड हम बात करते हैं विद द चेन्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या चेन में क्या होगा, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप होगा। ठीक है, तो सीरीन, देखो ये चेन है हमारी, इसमें कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है। थियोनिन में यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, विद साइड चेन, क्योंकि जितना भी क्लासिफिकेशन है वो हमारा डिपेंड करता है इस पे, ये जो हमारी R जो है ये साइड चेन है, यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है, एलिफेटिक साइड चेन्स, एलिफेटिक ग्रुप अटैच हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और सल्फर ग्रुप थर्ड है, विद साइड चेन कंटेनिंग सल्फर एटम, यहाँ पे सल्फर एटम अटैच होगा इसमें। ठीक है, सिस्टीन, और इसके एग्जांपल है सिस्टीन और मेथियोनिन। देखो यहाँ पे सल्फर एटम अटैच है। देखो ये तो सेम ही है हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीन ग्रुप तो जुड़ना ही जुड़ना है, और जो बाकी जो क्लासिफिकेशन है, जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ साइड चेन्स। विद साइड चेन कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप और देयर अमाइड्स। देखो अब क्या है, साइड चेन में क्या हो सकता है, हमारा एसिडिक ग्रुप हो सकता है या फिर अमाइड ग्रुप्स भी हो सकता है। ठीक है, देखो एसीटेट, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब क्या है, जो साइड चेन है उसमें भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एसिडिक ग्रुप अटैच हो सकता है और एमाइड्स भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड COOH, एस्पार्टिक H2N, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड में COOH, इसी तरीके से ग्लूटामिन में ये अमीन H2N। ठीक है, विद साइड चेन कंटेनिंग बेसिक ग्रुप। अब साइड चेन्स में कोई भी बेसिक ग्रुप
फंक्शनल बेसिक ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है इससे, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक अमीनो रिंग्स, ठीक है। ये यहाँ पे ये एरोमेटिक अमीनो रिंग्स अटैच होती हैं इनसे, ठीक है। और नेक्स्ट है इम्यूनो एसिड्स। इम्यूनो एसिड का एग्जांपल है प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन। तो इम्यूनो एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें कि सल्फर ग्रुप अटैच होता है। तो इसमें क्या है कि हमारा सल्फर ग्रुप भी अटैच होता है इनसे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, और ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है।